प्राप्त लगता कि हमारी रिश्ते बहुत मुश्किल था। 66 दिन 2 महीने 6 दिन तक लगातार समूह शरण जमा रहा। देवों का आना जाना बना रहा। लोग आते गए आते गए आते गए, लेकिन रहस्य की बात तो यह है भगवान बोल ही नहीं रहे। भगवान बोल ही नहीं रहे थे। वैसे वे बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बुलवाने की आवश्यकता है। तो कौन बुलवाता? वो कौन बुलवाता है? भगवान को बुलवाने का यदि श्रेय होता है तो वे गुरुदेव हैं और उनसे ही बोलते हैं। सब लोगों से बोलते हैं, उनसे क्या बोलते हैं वो भी नहीं बताते, किंतु गुरुदेव इस रहस्य को खोलते हैं। जब तक उनकी समूह शरण में कोई भव्य आत्मा आकर के बैठ करके सुनना नहीं चाहेगा, नहीं सुनना तो देव खूब भर्ती हो जाती। लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, जगह नहीं मिलती। हमेशा समोचरण भरा हुआ मिलता है, फिर भी 66 दिन तक बैठे रही जनता। कोई सुनने के लिए नहीं मिला। दृश्य तो देखने को मिला, लेकिन यह रहस्य तो हमेशा बना रहा। भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा देखा भी था, बताया नहीं। उनका मुख तभी खुला जब कोई भी भव्य जीव हाथ जोड़ करके कह देता है हमें भी अब स्वीकार हो, हमें भी अब स्वीकार हो। कोई धन दौलत लेकर गया नहीं, ज्ञान लेकर गया, ज्ञान तो था ही नहीं। किंतु ये जो प्यासी जनता है 66 दिन तक बैठा दिए, ये हड़ताल करके बैठे हैं। प्यास इनकी कौन बुझाएगा? आप ही बुझाएंगे। तो उनकी बात होती है, आप क्यों नहीं है बीच में? आप आ जाते तो हम बच। परोसने वाला जब तक नहीं होगा, रसोई बाहर से आएगी नहीं। जो बनाने वाला है वो वहीं पर रहता है और उसको वितरण करने वाले की आवश्यकता है। तो आज 66 दिन के बाद पहले सर्वप्रथम दीक्षित होना आवश्यक है। दीक्षा के नाम लेते ही आप लोग कप जाते हैं। नहीं समझे? भगवत तुल्य रूप धारण करना, यथाजात रूप धारण करना अनिवार्य था। देवों में ये खूबी तो थी नहीं। समूह शरण में मनुष्य जो बैठे हैं वो भी ऐसे ऊपर ऊपर बात करने वाले, मीठी मीठी बात वाले ही बोल दे कर दे, लेकिन जब समस्या का हल आता है, मैं सोच रहा था इनका भविष्य सही है, लेकिन वह बातों से उलझा दिया। हाँ, वही करेंगे जहाँ करेंगे, ये भविष्य इनका। तो 66 दिन के बाद तब वह दिव्य ध्वनि निकली जिसको वीर शासन जयंती कल रहा है। तो आज उनका क्या काम? आज उन्होंने दीक्षित होकर के अपने आप को तपस्या में लीन कर, यह तब तक संभव है जब तक मन वचन काय की रत्नत्र के आराधना की बात मन में नहीं आती। दिगंबरत्व को स्वीकार किए बिना
दिव्य ध्वनि का कभी प्रचार प्रसार होता ही। इसका मूल्य यह है, पूरा परिग्रह त्याग। आपके कोई कंडीशन, कोई भी अनुबंध अन्यत्र नहीं रहेगा। जैसे प्रभु बैठे हैं वैसे ही आप निरीह एक प्राणी बैठे हैं। तब यहाँ आगे का प्रसंग चालू होता है। महाकरुणावान है। मैं सोच रहा था, मध्याह्न में रखा गया है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, लेकिन चंद्रमा का और सूर्य का तालमेल तो होता नहीं। तो कैसे करें? दिन कहता है मैं तो दिनकर का हूं, रात कहती है चंद्रमा का। अब दिन में काम होना है और रिकॉर्ड सुनते ही 120 साल का जून महीने में बिना पानी के जून अखंड पूरा निकल गया और आज 10-11 दिन और हो गए, जुलाई के भी निकल गए। पानी नहीं आता, आता तो है, चल जाता है। और वह जो चलो 3:30 बज गया, जनता बैठी है, इनको अभी ज्ञान नहीं हुआ, बाहर नहीं आ रहे। ज्ञान तो था, लेकिन कम से कम सूर्य से अनुबंध तो लग दे, कर दे। ये जनता बैठी, कम से कम ठंडी ठंडी हवा चलाओ। और अपना मुख थोड़ा से पर्दे में ले लो, अपनी उग्रता मत दिखाओ। यहाँ पर बेटा धूप थी, क्या करें? बस आकर के बैठने के उपरांत सोचा कि ये क्या पता ये जादू कर दे हमारे लिए, अपने आप छुप गए। और देखो पोलों की ओर कैसा हो गया। वातावरण तैयार करना भी परम आवश्यक होता है। यहाँ इस प्रकार के कूलर वगैरह लगा सकते हैं क्या? बताओ, नहीं ना? व्यवस्था ठीक हो गई। करुणा के बिना ये काम नहीं। व्यवस्थापक भी हमेशा यही सोचते रहते हैं, प्रबंधक लोग, जनता दूर दूर से आ रही है और निमंत्रण दिया गया है, नहीं समझे आप चिंता न करो, लेकिन बुलाने के उपरांत चिंता ये होती व्यवस्था नहीं हो तो क्या होगा। घबराओ नहीं, जो व्यवस्थित आए हैं वो आपकी व्यवस्था को देखने के लिए नहीं आए। जहाँ कहीं से आए हैं, सभी प्रबंध थे वहां पर, उस प्रबंध को देखना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई जा सकती। इसलिए गुरु के पास जाने के लिए खाली हाथ से ही जाना, जो कुछ भी मिल गया ठीक है। देखो ध्यान रखो, अभी लाइटिंग की व्यवस्था भी हो जाएगी, अभी बाजा का प्रबंध भी हो गया है, ठंडी ठंडी लहर भी आएगी। गुरु पूर्णिमा की यही महिमा दिन में भी चांदनी जैसी आएगी। शीतलनाथ भगवान का जहाँ पर जन्म हुआ हो, गर्भ कल्याण हुआ हो, और जहाँ पर जिन्होंने तपस्या को स्वीकारता दी हो, ध्यान रखो केवल ज्ञान और दिगंबरत्व के साथ सम्य ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। और निश्चित बात है कि वीतरागता की भी छवि दोनों की एक बराबर होता है। संकल्प पूर्वक उन्होंने लिया
केवल ज्ञान यहाँ पर हुआ है ना हो इससे कोई मतलब नहीं। केवल ज्ञान होने के उपरांत यहाँ पर नहीं आए थे ऐसा कोई व्यक्ति उठ करके कह दो यहाँ पर नहीं आए थे शीतलनाथ भगवान, आ सकते हैं तो ये केवल ज्ञान हो गया। निर्वाण यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ तो सब में ये पक्का है। इसलिए केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत समोचरण लेकर के यहाँ पर आ सकते हैं। जहाँ पर जन्म गर्भ और तप पूरा किया है। कई बार कहते हैं तपस्वी की ओर भी देखना चाहिए, बहुत अच्छी बात। तप करना चाहिए, ये मुख्य बात। तपस्वी अपने आप में यही आत्म तत्व है, यहाँ पर तप की आराधना की जाती है। तो ऐसा यह शुभ अवसर न शीतला चंदन चंद्र रश्मियो न गांग मंबो न जहार यस्य यथा मुने से नगवाक्य रश्मय तमाम गर्भा शिशिरा विपस्थिताम। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने यह कविता काव्य लिखा। संसार में कोई भी ठंडी चीज नहीं है भगवान, आपके वचन रूपी वचनों में इतनी शीतलता है, इतनी शीतलता है, संसार की सारी गर्मी को शांत कर देती है। हमने स्वयंभू स्तोत्र की कविता आपको सुनाए, क्योंकि कविता बनाने हमें नहीं आती जैसे वो लोग बनाते। पक्की बात, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे अनघ पुण्यात्मक पुण्य पुंज उनके शब्द थे। और जीवों की जो कोई गर्मी है, अरे तन की गर्मी तो गर्मी मिटती है शीतल वस्तुओं के माध्यम से। मन की गर्मी मिटे तो बोलो। मन की गर्मी, आत्मा में जो अनंतकालीन मोह के कारण जो गर्मी बैठी है, उसको शांत करने के लिए केवल मात्र दिव्य ध्वनि का ही आश्रय लेना अनिवार्य है। किंतु ये ध्यान रखना, शीतोपचार करने के लिए केवल पानी का सहारा लेना इतना पर्याप्त नहीं होता। उसको कहाँ पर किस ढंग से लगाया जाता है, नहीं समझे? ऐसा नहीं कि घड़े से ये कर दिया, ऐसा नहीं होता। किंतु शांति धारा जैसे छोड़ दी जाती है तो लहराती है। उसी प्रकार गुरुदेव ने दिव्य ध्वनि रूपी गंगा को इस ढंग से धार छोड़ करके उस युगीन जनता के ऊपर छोड़ी थी। सब शांत 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 हो गया। यह एक तरीका है। जब छोटा बच्चा रहता है उसको नहलाना होता है, सिर पर पानी डाला जाता है। सुनो, ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे छोड़ दे, नहीं, एक हाथ यूं रखा जाता है, फिर इसके ऊपर से मतलब धार के जो धार है गरम, वह अपने हाथ के ऊपर पड़ जाए, फिर नीचे पानी उतर जाए, क्योंकि वह गरम पानी उसको कहीं गर्मी न कर दे, इसलिए। उसी प्रकार गुरुदेव के माध्यम से हम लोगों के लिए जो ताप संताप है, गर्मी है, उसको शांत कराया जाता है। यह भगवान के पास भी करुणा नहीं होती है, गुरु की ही महिमा यह हुआ करती है। गुरु किस प्रकार करते हैं, उनका ज्ञान हमारे लिए डायरेक्ट काम में नहीं आता। उनका कोई भी डायरेक्ट हम लोगों के लिए काम नहीं आता, इनडायरेक्ट ही आता। सुनने में तो आता है, लेकिन वो तभी सुनाते हैं जब गुरुदेव सामने बैठे। 66 दिन तक महावीर भगवान ने एक शब्द का प्रयोग नहीं किया, और जो ही गणधर परमेश्वरी बने, इंद्रभूति और गौतम गणधर बने,
बनते ही दीक्षित होते ही वह दूसरे दिन ही शासन चालू हो गया है। धन्य है उस समय की वह जनता, और आज की जनता भी धन्य कम नहीं है, क्योंकि वही वाणी जिनवाणी के रूप में हम लोगों के सामने गुरुओं के माध्यम गणहर देवे गणहरों के द्वारा यह गुथित है, ग्रथित है, ग्रंथ का रूप धारण कर लेता। जब केवल ज्ञान के माध्यम से अनंत तत्व को जान लेते हैं, वह सभी को समझ में नहीं आता, किंतु उसका रूप अलग रख करके जब दिया जाता है तो काम होता है। हम तो एक प्रकार से अरहत परमेश्वर को, केवली को बहुत बड़ा हंडा है, मान लो भरा हुआ है, उससे यदि मान लो आपको पिलाना चाहे नहीं पिला सकते, ऐसा समझे। तो क्या चाहिए? एक धारदार जग चाहिए या लोटा चाहिए, नहीं समझे, ताकि आपके अंजलि में वह धार आ जाए। आहार देते समय आप देख लो, पात्र से कोई भी धार देते, अरे धार बनाओ, पहले धार बनाओ, तो कहा दूध की धार होती है क्या? दूध भी धारा नहीं होती। धार तो एक प्रकार से, अब शांति रखो, ठंडक बहुत हो जाएगा। आज तो तपस्या करनी होगी आपको, गर्मी की दिनों में ठंड की तपस्या कोई असर नहीं, बैठे रहो। तो वह धार उसी पात्र में ही रहती है, थोड़ी सी वहां पर मोड़ देते हैं, मोड़ते ही यूं थोड़ी सी हिलाते ही वो पानी उसमें से आ जाता है, दूध आ जाता है, दूध आते ही दूध को धार मिल जाए। ऐसे धार की व्यवस्था गणधर परमेश्वर ने की, ताकि वो हंडे हंडे लेकर के भी अपने जग में लेते हैं, अपने लोटे में लेते हैं और वो परोसना प्रारंभ कर लेते हैं। ये व्यवस्था है गणधरों की, उसके बिना नहीं होता। हमेशा हमेशा यह करुणा का ही परिणाम माना जाता है, करुणा के बिना यह नहीं हो सकता कार्य। आप दूसरे को खिलाना चाहते हो, खिलाना चाहते हो, दया, अनुकंपा, करुणा आपके पास होना चाहिए और उसके प्रति अभय भी होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह बच्चा भी आपके द्वारा दिया हुआ सेवन कर सकता है। नहीं तो वो भी बहुत होशियार होता है, क्योंकि चेतना स्वभाव सब आत्मा का है, सभी आत्मा में चेतना है, उस चेतना के द्वारा वह जानता रहता है। इसलिए आप लोगों को करुणा के साथ गुरुदेव ने जो दिया है उसका किसी भी प्रकार से महत्व कम नहीं है, कम नहीं है, बल्कि उसकी महिमा और अपरंपार है, बहुत अपरंपार। उस अपरंपार करुणा का हम अपने आंखों से कभी भी देखभाल नहीं कर सकते। आप लोगों के घर में विद्युत प्रवाह आता है, यानी बिजली फिटिंग तो होती नहीं, किंतु वायर फिटिंग होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं आप लाइट फिटिंग कर ले। आप लाइट फिट नहीं होती, लाइट तो प्रवाहित है। अब इसके उपरांत मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ से लाइन टेंशन, हाई टेंशन आती, डायरेक्ट आपके घर में आती है या कुछ दूसरा उपाय है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं आता
डायरेक्ट नहीं ला सकते उस लाइन को, किंतु व्यवस्था ये दी जाती है सरकार की तरफ से, ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ही आपके घर में आएंगे। इसी प्रकार इनडायरेक्ट यदि लाइन नहीं आती है तो आपके घर में कभी भी बिजली नहीं आ सकती है। ऐसे ही अरहत भगवान से कभी भी दिव्य ध्वनि डायरेक्ट हमारे कानों में आ ही नहीं सकती। हमारे कानों में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है गणेश परमेश्वर के माध्यम से, और इनडायरेक्ट वो घुसते हैं तो छोटा लड़का भी हो और बड़े भी हो, देव हो, दानव हो, लड़ाकू हो, डाकू हो, कोई भी हो, सिंह भी हो, कोई भी हो, उस सबको अपने अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। ये व्यवस्था गणेश परमेश्वर के माध्यम से ये पहले सर्वप्रथम दीक्षित हो जाते हैं, ये व्यवस्था समोचरण में आ जाती है। सब लोगों के कान पवित्र जो होते हैं वह भगवान की वाणी के माध्यम से नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था के फल स्वरूप होते हैं। इसलिए गणेश परमेश्वर सर्वप्रथम हम लोगों के लिए आराध्य होते हैं, और उन्हीं को हम पूछेंगे वो सब बातें उनकी हमारे लिए सामने आने लग जाती है। फिर भी ये ध्यान रखो, होलसेल दुकान को होलसेल ही माना जाता है। सुन रहे हो? ज्यादा जो है फूट कर दुकान की प्रशंसा नहीं की जाना चाहिए, ये भी बात नीतिगत है। इसलिए हम ज्यादा गणेश परमेश्वर को ज्यादा महत्व को नहीं दे सकते, क्योंकि यह भी हमारी नीति है और नीति के अनुसार ही हमें करना पड़ेगा कि वहाँ गणेश परमेश्वर वहीं से हम लोगों के लिए माल सप्लाई करते रहते हैं, हमारे घर में वह आ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में निर्माण होता है तब ये काम होता है। ऐसे अरहत परमेश्वर का एक प्रकार से अनुबंध रहता है गणेश परमेश्वर का अरहत परमेश्वर के साथ, वहां से चीजें ले करके हम लोगों के लिए वह वितरित करते रहते हैं। लेकिन कहते क्या, अपना कभी वो सील नहीं लगाते, यह हमारी दुकान की बात नहीं, हमारी दुकान में यह वितरित हो रही है, लेकिन दुकान तो सही हुई है, समझे। जिस कंपनी से वह माल आया है उसी का नाम दिया जाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग अपने सील लगा दो, गड़बड़ हो जाएगा, जब तो हो जाएगा, ध्यान रखो, पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सारे के सारे जीवित हैं तो उन्हीं से जीवित हैं। गणेश परमेश्वर और अरहत परमेश्वर ये दोनों मिलकर के इस प्रकार सारे संसार को दिशा बोध देते हैं, दिशा बोध देते हैं। ऐसी दिशा बोध देने के उपरांत वह दिशा को कभी भूल ही नहीं सकता। रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, किसी भी हालत में शरीर जाने की ओर है, बिल्कुल मिटने वाला है, उस समय में भी वह आत्मा कहती है, आत्मा तो अजर अमर अविनश्वर है। यह शरीर आया था और चला जा रहा है, और यह इसका स्वभाव है। आत्मा यह छोड़ता है, इसको छोड़ देगा, दूसरा और अपना लेता है। एक सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता है। एक समय, 2 समय, 3 समय ज्यादा नया बिल्कुल शरीर पुनः मिल जाता है। ऐसी तैयारी करो, शरीर के बिना यदि रहना चाहते हैं तो भी वह मंत्र देते हैं, आत्मा को अविनश्वर स्वीकार कर लो या अपने आप विनश्वर शरीर छूट जाएगा। और ये ध्यान रखना, वह विद्युत बिना वायर के भी काम में आ सकती है, बिना वायर के भी। हमने एक खेल सुना था और देखा था, एक व्यक्ति था, वो कुछ न कुछ तो होगा,
जादू का काम, वह हाथ में ट्यूबलाइट के जो बल्ब होता है ना लट्टू, उसको हाथ में ले लेता, हाथ में लेते ही उसमें बिजली लाइट आ जाती बिना वायर के। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव एक प्रकार से प्रकाशमय है। बिना शरीर के भी हम रह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो शरीर के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। शरीर तभी बनता है जब आत्म तत्व को स्वीकारता की जाती है। आज का विज्ञान ये कहता है बिना आत्मा के भी हम विज्ञान के माध्यम से आत्मा को, जीव को तैयार कर सकते हैं। वे अपने पास रख ले ज्ञान, वो विज्ञान नहीं, विश्राम विज्ञान नहीं, परम सिद्धांत के बिना ये संभव नहीं है। उसके लिए आवश्यक होता, क्योंकि प्रकाशमय शरीर नहीं है, प्रकाशमय आत्म तत्व है। वो कैसा है, क्या है, आप किसी भी प्रकार से तुलना दे करके शरीर के माध्यम से उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते अथवा बता नहीं सकते। आत्मा को बताने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। संपर्क सूत्र बनाए रखो। इस प्रकार के धाम धूम होने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ अपना संपर्क सूत्र बनाए रखो। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बाहर ही चल रहा है, पेंडाल के भीतर आने वाला है। उस समय देखना है कि आप लोग क्या करते हैं। हम भी सामने बैठे और आप लोग भी सामने बैठे हैं, आमने सामने देखते रही हो। आत्मा की जीत होती क्या शरीर की जीत होती। गर्मी का नामो निशानी समाप्त होने जा रहा है। अभी चातुर्मास का ये प्रथम दिन है। कल तो स्थापना हुई थी, आज ये प्रथम दिन है। सुबह से लेकर के अभी तक धूमधाम के साथ काम हो रहा है। विदिशा वालों के यहाँ दिशा दिशाओं से लोग आए हैं और कह रहे हैं आपने महाराज जी को क्या किया, आप इधर आ गए महाराज। अरे अपने पास यदि संपदा होती है, सोना चांदी होती है, तो जहाँ पर सोना चांदी होती है वहीं पर बाजार मार्केट खुल जाता है। वहाँ दूर दूर से ग्राहक आने लग जाते हैं। खदान खोलो तो वहीं पर दुनिया की जो सारे आने लग जाते हैं। पहले से बुकिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही विदिशा वालों का कार्य है। विदिशा वालों से हम पूछते हैं कैसा आनंद आ रहा बताओ। जो बाहर से आए उनको इतना आनंद नहीं आ रहा जितने कि विदिशा वालों को आ रहा। जब भगवान समोसर में लेते हैं और उसके साथ साथ गुरुदेव आ जाते तो छप्पर फाड़ करके मिल जाता, मूसलाधार मिलेगा। उस झाड़ को आप संभाल नहीं सकोगे। जिसको बोलते जमघट करके, जमघट हो जाता है, जम करके सब कुछ काम होने लग जाता है। फिर भी आप अभिमान में न आइए, नहीं समझे। आप लोगों की प्रशंसा ये लोग करेंगे कि कहाँ से आप इतने कमा करके आए हो, तो काहे कि हम तो बूढ़ी के लाल हैं, हम तो
गुदड़ी में ही काम चलाते रहते हैं। जब गुदड़ी में से लाल मिल जाता है तो फिर दुनिया जो है देख करके हैरान हो जाती है, इनके पास ये कहाँ से आए, भगवान से पूछो। वहीं पर मूल्यांकन होगा। किसी के हाथ में हीरा अथवा और मोती माणिक मिल जाए, उसकी परख करने लग जाओगे तो परख करने वाले कहता है ये मालिक कोई भी हो, किंतु यह वह नग है कि दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। तब याद हो जाता है कि मालिक बाद में, वो माल पहले है। इसलिए ऐसे कर्म करो और ऐसे कर्मों को काटो जिसके द्वारा किसी प्रकार के अच्छे होते चले जाएं। ऐसे अच्छे इसलिए होते हैं कि दुनिया का प्राणी समझते नहीं इस रहस्य को। जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को जानता है वही व्यक्ति इसके महत्व को भी जानता है, इसकी महिमा को भी जानता है। और गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उनके यहाँ भी इस प्रकार के अच्छे होने लग जाते हैं और श्रीमान सारे आकर के उनके आंगन में खड़े हो जाते हैं। हमें भी इसमें से कुछ हिस्सा मिल जाए। तो गरीब कहता है ये आपका ही ले लो, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आपका वो पुण्य नहीं है। उसका जिसका आंगन है उसी का पुण्य है। देख लो कितने जोर से, ये ध्यान रखो सभी लोगों, ध्यान रखो। अब तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही बज रही है। आप लोगों की तालियों की आवाज सुनने में नहीं आ रही है। देवताओं की तालियां इसलिए है कि आप लोग ताली बजाते रहो, कोई नहीं सुनेगा। ये है वही माँ। आप फिर भी बजा रहे हो, आप बजाओ नहीं, अब बजाते हाथ से तो छिक तो रहे आंखों से, लेकिन बच्चे में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि संपर्क सारा समाप्त हो चुका है। अब तो केवल गुरु पूर्णिमा मात्र रह रही है। हाँ, तैयार हो जाइए जाने के लिए। आप कहाँ जाओगे? वाहन भी आपके पास नहीं है। हाँ, आप जिससे आए हो वहां तक जा नहीं सकोगे, ध्यान रखना। आप अपने वाहन पेछाड़ तक नहीं सकोगे। अब ऐसे धुआंधार होगा, अब ऐसा बह जाएगा, बिल्कुल मुंह बह जाना चाहिए। मौका है, अपने अपने मुंह को तोड़ने का उपक्रम लगाओ। गुरु पूर्णिमा कैसी होती है? गुरु पूर्णिमा कैसी होती है? तो ऐसी होती है। अभी तो केवल सैंपल के लिए दिखाए जा रहा है। अभी फिल्म तो बहुत अभी दूर है। अभी तो न्यूज दिया जा रहा है। हाँ, ट्रेलर है। अभी बहुत फिल्म तो दूर है। जितने भी दिखाओ उतने ही कम, 4 महीने में भी ये रील्स पूर्ण नहीं होने वाला है। हाँ, अब मैं बंद भी करूं तो कैसे करूं? बंद भी नहीं कर रहा हूं, कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि कहाँ जाना है? गुरु पूर्णिमा बनाना है। घड़ी चल रही है, नहीं समझे? चलने दीजिए, किसी को रोकिए नहीं, मस्ती के साथ आनंद का अनुभव लीजिए। ऐसी गुरु पूर्णिमा आज तक हमने नहीं मनाई।
पर मनाई जा रही है। ये तो शीतलनाथ भगवान का प्रताप है और यह गंधर्व का चमत्कार है। उन्होंने तो सराबोर कर दिया सब लोगों को। और जितना मांगना हो तो मांग लो, बिना मांगे मिल रहा है। हाँ देखो, ऐसे बाधा तो कहीं भी नहीं मिल सकता जो यहाँ पर प्रबंध किया गया है। आवाज इसकी पकड़ तो लो कैसी है, धमाके के साथ हो रहे हैं। धन्य है ये सब कुछ एकमात्र भाव भक्ति का ही खेल है, जिसमें हम अपने भावों में अतिशय लाते हैं। गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति और उनकी वाणी के प्रति समर्पित होकर के सुनते हैं। ये कुछ भी नहीं है। आज लगातार विदेह आदि क्षेत्रों में तीर्थंकर विद्यमान है, प्रमोशन लगे हैं। 160 प्रमोशन होते हैं और भरत और इराक के अपेक्षा 170 हो जाते हैं। हमेशा कम से कम 20 तो बने ही रहते हैं। कितना वैभव, कितना चमत्कार। अच्छे अच्छे व्यक्ति जो हटकराई होते हैं वो सारे यहाँ पर आकर के अपने हट को छोड़ देते हैं। मोह पिघल जाता है और आत्मा से प्रकाश अपने आप ही छूटने लग जाता है। आत्मा प्रकाश पुंज है, उसका कोई भी ताल मेल नहीं कर सकते, उसको तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते और किसी भी प्रकार से कस नहीं सकते। पुद्गल के स्वभाव के द्वारा आत्म तत्व की कभी परख नहीं की जा सकती है। जो कुछ भी पुद्गल में शक्ति आती है आत्मा के निमित्त से और आ सकती है, किंतु आत्मा में जो शक्ति है वो पुद्गल के निमित्त से नहीं आती। हाँ, ये अवश्य है उद्घाटित हो सकती है। उद्घाटित हो जाना अलग वस्तु और उत्पन्न हो जाना अलग वस्तु। ये पुद्गल का चमत्कार नहीं, ये तो चित्त चमत्कार है। इसकी उपासना करना प्रारंभ कर दो। गुरुदेव का यही कहना है। बार बार आचार्य गुरु महाराज कह करके गए कि चिंता नहीं करो, आत्मा के पास वो वैभव है। हाँ, ये तो पटाखा है। बैठे रहो। सारे आपके वाहनों को धोने में देवता लोग लगे हुए हैं, साफ हो रहे हैं, धूल धाल सब साफ हो रही है। अब धूल देखने को नहीं मिलेगा, नहीं समझे। अब झाड़ू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऊपर वालों ने पूरी विदिशा को झाड़ू लगा करके कंकर पत्थर धूला सब मिटा दी। तब तक के लिए, जब तक आप जाओ तब तक के लिए होता ही चला जाएगा। ये बाहरी चमत्कार की ओर मत देखो। आत्मा में जो अनंत काल से कर्म बने हुए हैं उनको भी हम इस भक्ति के माध्यम से, इस उल्लास के माध्यम से, इस निष्ठा के माध्यम से, इस आस्था के माध्यम से जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ कचरा साफ हो रहा है, साफ हो रहा है। हम चाहें तो नहीं हो सकता। विशेष तिथियों में, विशेष महीनों में, विशेष व्यक्तियों के व तिथियों में ही इस प्रकार की घटना हम भक्ति करते हैं तो होता रहता है। वर्षों पूर्व शीतलनाथ भगवान हुए, किंतु जिनवानी की कृपा से, गुरुओं की कृपा के कारण हम उन तिथियों को भी बांध करके
एक दिन उस महोत्सव को अपनाते रहते हैं कि केवल आस्था का ही विषय है और कुछ नहीं। बहुत होते गए हैं, होंगे, लेकिन जो शीतलनाथ भगवान के विषय में ही यदि मिलेगा तो आज ही इस प्रकार का मिलता है और कोई तिथि नहीं। इस प्रकार पुराण ग्रंथों से हम पाते हैं कि हमारा विश्वास अवश्य दृढ़ हो जाता है और होना भी चाहिए। आज तक इस ओर हमारी दृष्टि गई नहीं। हम लोगों ने अपनी शक्ति का प्रयोग अन्यत्र किया और उसमें जो कुछ मिला क्षणिक मिला और वह नष्ट हो गया। पुनः उसी ओर हम बार बार चले गए। एक बार कम से कम आत्मा के ऊपर विश्वास रख करके इसको स्वीकार कर लो। बार बार सिर्फ साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये ध्यान रखो जिसने साधना की है उसी को ये फल मिला है। जो करेगा उसी को ये फल मिलेगा। मिल भी रहा है उसी को जो इस साधना को स्वीकार कर रखी है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ अथवा परोक्ष रूप से गुरु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो कुछ भी बचा है तो सबको भी किसी प्रकार की शक्ति प्रदान कर दो और उद्घाटन कर दो ताकि वह संयम लब्धि स्थान हमारे जीवन में और घटित होते चले जाएं। संघ के प्रत्येक सदस्य में भी घटित होते चले जाएं और आप लोगों के पास जो छिपी हुई है उसका भी उद्घाटन होता चला जाए। एक स्थान से बंद करके रहना अच्छा नहीं। मुंह की कोठरी को छोड़ दो तो अपने आप ये धाराएं बहने लग जाएंगी। अंधे को भी आंख मिल जाती है, जिनके पास हाथ नहीं हाथ मिल जाते हैं, जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं पैर मिल जाते हैं और सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भीतर की भक्ति आपकी रहेगी। अपने आप काम करते चले जाएंगे। ये आनंद के क्षण आप लोगों ने ले लिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने सुना था कि गुरु पूर्णिमा की बात थी, मैं भी सोच रहा था सुबह और गुरु पूर्णिमा के दिन क्या बताऊं। हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी विकल्प तो हो ही जाता है। जो ऊपर जाकर के बैठे हैं यहीं से उनका और कौन सा काम है, ऊपर से बरसा देना और इन लोगों को उससे अवगत करा देना कि हमेशा हमेशा चलता रहता। देवी देवता हमेशा मनुष्यों की परिक्रमा लगाते रहते हैं और अपने आप को धन्य मानते रहते हैं। सुनो, क्योंकि मनुष्य के पास ही ऐसा चमत्कार है, वह एक सेकंड नहीं लगता, देवी देवता उनके पास आना पड़ता है, हमें सेवा बता दो। ये तो चमत्कार उनका नहीं है। ये आप लोग गर्मी के दिनों में भी अपने घर को छोड़ करके, मुंह को तोड़ करके यहाँ पर आए और इस भावना के साथ आए। महाराज जी का चातुर्मास नहीं मिला तो नहीं सही, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो कम से कम देख करके आ जाएं। अपने आंगन में चमत्कार नहीं हुआ तो नहीं सही, जिसका आंगन है वहीं पर जाके थोड़े बैठ जाए, बैठ जाओ, कोई वारा नहीं। तो 4 महीने तक हम ये आंगन में आपके लिए खुली छूट है। अब इन लोगों को विकल्प है, महाराज इन लोगों को हम कैसे संभालेंगे। आप अपने आप को संभालते रहो, बस इतना ही पर्याप्त। ये सारे संभले हुए रहते हैं, क्योंकि नहीं मिला तो कम से कम हम थोड़े कमा तो ले। तो कमाने के लिए आए हैं, इनके बारे में भी सोचा करें कि इनके लिए
ऐसा नहीं मिला तो इनके लिए भी भगवान इसी प्रकार के लाभ मिलता रहे, ऐसे करते ना। ऐसा नहीं कि स्वयं खाते जाओ। अब थोड़े से अपना खाना कम कर दो और इनके लिए भी देती चली जाओ। बांट करके वितरित करके सेवन करना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान भी इसी प्रकार निमंत्रण देकर के देवी देवताओं को भी निमंत्रण दिया जाता है। मनुष्य जब कभी भी विधान करता है, पंच कल्याण करता है, तो वह देवी देवताओं को निमंत्रण देता है और साथियों को भी बुलाता है और साथी भी आ जाते हैं और उसमें भाग ले लेते हैं। इसी प्रकार धर्म की प्रभावना आप लोग करेंगे। थोड़ी जो है कि कर्फ्यू में थोड़ी सी कमी आ गई है, इसका भी आप लोग अब कम से कम आनंद लो। क्या अब ठीक है इतना ही, क्योंकि ज़्यादा भी देना अच्छा नहीं माना जाता। और झोली भर गई और झोली के जो है नाड़े वगैरह टूट जाए तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं समझे क्या बोलते हैं उसको? नाड़े बोलते हैं ना। हाँ, नाड़े बंदोबस्त रखो ताकि वह टूटे नहीं। और जो भर गया है उसको और किसी को दिखाओ नहीं, घर तक ले जाओ और अच्छे ढंग से उसका उपयोग करो। और याद रखेंगे कि हमें वह दिन, वह मध्याह्न का दिन तो बहुत ही हमने सोचा था कि सुबह प्रारंभ कर दो और शाम तक यह और अच्छा बन जाए। योग से, गुरुदेव की कृपा से अच्छा बना, हमें भी बहुत अच्छा लगा। कोई भी असंतुष्ट नहीं होगा और बहुत संतोष के साथ वो जा रहे हैं। अब जो नहीं आए हैं उनका भाग्य ऐसा तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उनसे जाकर के ऐसी बातें नहीं करना कि हम आपके लिए भी लिए आए हैं, आप चिंता नहीं करो, हमारे पास बहुत रखा हुआ। ऐसे कह करके उनको भी संतुष्ट कर देना है। वचनों का भी संग्रह हुआ है और सुना है जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वह सारा भर रहा बताते हैं, भर रहा सब लोगों को दिखाएंगे और सुनाएंगे और आनंद का लाभ लेंगे। इन्हीं बातों के साथ आचार्य गुरुवत की स्तुति करते हुए शरण ज्ञान सागर गुरु सारो मुझे ऋषि करुणा करो करके दो आशीष। पूरी समाधि परिणाम सिद्धि, आत्मों की संतोष सिद्धि, चिंतामणि वस्तुदानी